तो एमपी बोर्ड के क्लास 9th के जितने भी विद्यार्थी 1 अप्रैल के दिन आपका जो पेपर होने जा रहा है, यही प्रश्न आपके आने वाले हैं। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, आपकी चिंता मुझे है। ठीक है, छायावाद के जो जनक हैं वो छायावाद के जनक माने जाते हैं। किन्हें माने जाते हैं, किन्हें कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को। ब्रिटिश राज का गहना क्या थी? ठीक है, तो ब्रिटिश राज का गहना थी हथकड़ियाँ। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को या धर्म को क्या कहते हैं? सब जानते हैं, अलंकार कहा जाता है। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है? तो लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था। ठीक है, ये आपका एकदम राइट रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कोड रहेगा, बार कोड। आपको चिंता नहीं करनी है, मैंने फिर बोल दिया है। ठीक है, मैं आपकी पूरी तैयारी कराऊंगा। ठीक है, आपको अच्छे अंक प्राप्त कराऊंगा, पूरा सॉल्यूशन दूंगा 1 से लगाकर 23 तक का। ठीक है, जिस तरह पिछले वीडियो में हमने सेट ए का देखा था। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के होते 3 भेद। मृत्यु का तरल दूत कौन था? मृत्यु का तरल दूत था तेज गति से आता हुआ बाढ़ का पानी। ठीक है, अब है रिक्त स्थान। ठीक है, काली तू रजनी भी। ठीक है, काली तू रजनी भी, काली शासन करनी भी काली, तो यहां पर आ जाएगा काली। श्रृंगार रस का स्थायी भाव आप जानते होंगे रति है। ठीक है, कामयानी एक महाकाव्य है। डाडे तिब्बत में सबसे रिक्त स्थान की जगहें हैं, खतरे की जगहें हैं। रचना के आधार पर जो वाक्य है, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। हम हाथी पे रिक्त स्थान जुदबाया करते हम पे बेल है। ठीक है, तो यहाँ हम हाथी पे हल ना हल। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, इतना हो गया कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट करिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में सही जोड़ी लह लहा पालक। लह लहा पालक का आ जाएगा महा महा धनिया, पहला हो गया है। 24 मात्राओं वाला छंद जो है आपका दोहा छंद होता है। डाडे, डाडे का जाएगा आपका तिब्बत। झूरी का साला, ठीक है, गया, ये चौथा हो गया है। और मात्र ही भर, ये क्या है आपका 5वां है, निपात शब्द है। रीढ़ की हड्डी जो है इसके रचनाकार है जगदीश चंद्र माथुर, तो ये आपका 6ठा हो गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका भी आप बढ़िया से। श्री कृष्ण जो गोपिया है श्री कृष्ण की तरह मोर पंख का मुकुट धारण करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, ये सत्य है या असत्य है? ठीक है, ये बिल्कुल एकदम राइट बात है, आपके अध्याय में दिया गया है। अस्थिर मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं, तो ये अस्थायी भाव कहलाते हैं, तो ये आपका असत्य रहेगा। हीरा और मोती गया के बेल थे, असत्य है। सूर्य का तत्सम चंद्रमा है, तो सूर्य का तत्सम सूरज है, तो ये बात भी आपकी क्या हो गई है? असत्य हो गई है। लेखिका, ये भी आपका देख लीजिए लीक पर चलती थी, नहीं। और अंतिम भी यदि आप पढ़ोगे तो ये भी आपका असत्य रहेगा। स्क्रीनशॉट दूंगा, बढ़िया से देख लीजिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब है आपका एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर है ब्रिटिश राज का गहना। ठीक है, हथकड़िया हो गई इसका पहला, हथकड़िया बढ़िया से लिख दें दो। ठीक है, ताकि आपको भी याद हो जाए, हथकड़िया। बिना पूर्वापर संबंध के स्वयं में पूर्ण होने वाला काव्य क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मुक्तक काव्य। सांवले सपनों की याद के लेखक का जो नाम है वो क्या था? सांवले सपनों की याद के लेखक का जो नाम था जाकिर हुसैन। पंचामृत में कौन सा समास है? देख लीजिए, पंचामृत में जो है वो है दिग्गु समास। ऊंची दुकान फीका पकवान का क्या अर्थ है? अधिक दिखावा।
आपके पाठ्यक्रम में फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है? इस जल प्रलय में, इस ठीक है। यहाँ से देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ से पहले तो आप पेपर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ से देखिए भक्तिकाल की 4 प्रमुख विशेषताएं, यहाँ से ये प्रश्न आएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, चाहो तो लेना चाहो तो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसके बाद में ये पूरा जो पेपर है आपका, ठीक है, ये ठीक है, इन सभी का सॉल्यूशन मैंने कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पर देख लीजिएगा आप, तो सारा सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। यहाँ से देखिए पहला जो प्रश्न है वो क्या है आपका, देखिए प्रश्न देखिए छठा, भक्ति काल की प्रमुख 4 विशेषताएं। तो यहाँ से देखिएगा, भक्ति भावना की प्रधानता, किसी भी राजा के दरबार में आश्रय प्राप्त न करना, धर्म जाति साहित्य की विविधताओं का काव्य स्वरूप में समन्वय, ठीक है। इसके बाद में अगला देख लीजिएगा, छायावाद के प्रमुख 2 कवियों के नाम और उनकी एक रचना है। तो छायावाद के प्रमुख कवि हो गए जयशंकर प्रसाद, उनकी रचना है कामयानी आंसू, महादेव वर्मा की निहार और रश्मि, ठीक है। वैसे इसको तरीका ये लिखने का नहीं है, तरीका मैं अगले वीडियो में सिखा दूंगा, क्योंकि ये तो बच्चों ने जो मैंने कोचिंग में पढ़ाया है, ठीक है, वही चीज़ें आपको जो पेपर बता रहा हूँ वही पेपर मैंने उन्हें भी सिखाया है, तो जो बताया उन्हें वही इन्होंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, उसका तरीका मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। अगले वीडियो में एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रजभूमि के प्रति रसखान के का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ? ठीक है, कवि रसखान को ब्रजभूमि अत्यंत प्रिय है। यहाँ कारण है, इसका यही कारण है कि वहाँ अगले जन्म में भी गाय, पत्थर, ग्वाला आदि किसी भी रूप में यही रहना चाहते हैं। ब्रजभूमि के लिए वे तीनों लोकों का राज्य, सिंहासन, 8 सिद्धियां, 9 निधि, इन 9 निधियां, ठीक है, इत्यादि सब कुछ छोड़ने को तैयार है, ठीक है। तो आप बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, सिंपल सा है, ठीक है। इसी के अथवा में है किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई और क्यों? तो यहां से देखिए, तम के प्रभाव से ब्रिटिश शासन की तुलना की गई। किसकी? ब्रिटिश, क्योंकि अंधेरे के प्रभाव के कारण कुछ विश्वता नहीं है, इसलिए सही गलत का बोध नहीं हो पाता है। उसी तरह ब्रिटिश शासन में आंख बंद करके गलत सही का विचार किए बिना ही कार्य किए गए हैं, ठीक है। यहां से देख लीजिएगा, ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, यहां से लीजिए, तो ये प्रश्न यहां पर है। इसके बाद देख लीजिएगा यहां से क्वेश्चन नंबर 8, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? ठीक है, कवि को कोयल से, कवि जेल की काल कोठरी में बंद है, उसे काली टोपी पहनने को मिली है, काली टोपी पहनने को मिली है, ठीक है, ये डबल लिख दिया यहाँ से, काला कंबल ओढ़ने के लिए है, उनके हाथों में काली हथकड़ियाँ है, कड़े पहरेदार की हुकर सुननी पड़ती है, ठीक है। यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इसी के नीचे है, बच्चों का काम पर ज़्यादा धरती के लिए एक बड़े हादसे के समान क्यों है? ठीक है, तो यहाँ से देखिए, बच्चों का काम पर जाना एक भयंकर क्रूर धर्म कर्म है। खेलने, खाने तथा पढ़ने की उम्र में बच्चों का काम पर जाना अमानवीय कार्य है, इसलिए यहाँ एक हादसे के समान है। रसखान की 2 रचनाएं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पर, बच्चों की गलती है थोड़ा सा कि यहाँ पर प्रश्न लिख देते तो आपको बिल्कुल बार बार इधर उधर नहीं करना पड़ता। रसखान का देख लीजिए, सुजान और रसखान, प्रेम वाटिका, कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी के अथवा का जो प्रश्न है वो है माखनलाल चतुर्वेदी, देख लीजिए, माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य के 2 भाव पक्ष लिख रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का मूल स्वर देश प्रेम का है। इन्होंने भारतीय संस्कृति दर्शन, देखिए पढ़ने का टाइम थोड़ा सा कम है, ठीक है, आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। आप तो देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करो, देखिए यहाँ से प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा ये, और ये इसका क्वेश्चन नंबर 10 का प्रश्न हो गया ये, ठीक है। खंड काव्य की परिभाषा हो गई, इसमें हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए, इसी के बाद में यहाँ पर देखिए रौद्र रस की परिभाषा है, अगला प्रश्न। यहाँ से देखिए रौद्र रस की परिभाषा क्वेश्चन नंबर 11 पे दोहा छंद की परिभाषा है, ठीक है। तो यहाँ पर रौद्र रस की परिभाषा देख लीजिए ये, और रौद्र रस की परिभाषा थोड़ा छोटा कर देता हूँ, हो गया। यहाँ से इसके बाद में दोहा छंद की परिभाषा है,
क्वेश्चन नंबर 12 में आपको देखिए जीवनी दिया गया है। जीवनी किसे कहते हैं, यहाँ से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है ये, ठीक है, इसका अथवा है ये, जीवनी और आत्मकथा मंत्र। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, ठीक है, इसमें आपको दिया गया है लेखिका, देख लीजिए यहाँ से, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। ये लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व को किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, और ये इसका अथवा वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 ये, ठीक है, यहाँ से इसका उत्तर आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से, ठीक है, अगले वीडियो में मैं बच्चों को बोल दूंगा कि अगले पेपर का तरीके से लिखे थोड़ा सा, नहीं तो वरना लिखे ही नहीं इससे अच्छा तो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। बार बार समस्या आ रही है यार, प्रश्न हो यदि आपके सामने रहते हैं तो अच्छे समझ में आते। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 है ये, यहाँ पर, ठीक है, ये इसका अथवा है, हरिशंकर परसाई की गद्दी की रचना है। और क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए प्रश्न समझ में आ गया होगा, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर है, ठीक है। इसके बाद में